कल हमें एक अंकल मिले थे। उन्होंने बोला कि गौशाला में आपको घी मिल जाएगा, बट वो गौशाला इस तरफ नहीं है, उस तरफ है। प्यार से कृष्ण भगवान यहाँ पे भी नहीं मिला। और यहाँ पे देखो ये मिल गए, बजरंगबली है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ हमारे फेमस 7 मंदिर पर घी लेने के लिए, क्योंकि जो हमारे बॉस हैं उनके पिताजी को घी चाहिए था। तो अभी देखते हैं हमें घी मिल पाता है या नहीं मिल पाता। फ़िलहाल कोई तो दिख नहीं रहा है, सब जगह मतलब ऐसे ही सुनसान हो रखा है। तो देखते फ़िलहाल ढूंढते हैं कहीं से हमें घी मिल जाता है। तो फ़िलहाल हमें एक अंकल मिले थे। उन्होंने बोला कि गौशाला में आपको घी मिल जाएगा, बट वो गौशाला इस तरफ नहीं है, उस तरफ है। तो चलो भाई उस तरफ चलते हैं। सो फाइनली हम जहाँ पे आना चाहते थे वहाँ पर आ चुके हैं, और वो रही है गेट। तो अब वहाँ से लेते हैं हम घी। नहीं दिख रहा होगा बट सामने एक नारायण जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर आया था, पीछे गौशाला है। मैंने मामा जी के यहाँ तलाश कर लिया, वहाँ पर नहीं है। मैंने सोचा ये पास में तो ऐसा पूछ लेता हूँ जाते हुए, बट यहाँ पर भी नहीं है। ये बोल रहा है आगे रिसेप्शन पे है, तो देखते हैं अब अगर रिसेप्शन पे मिल जाए तो अच्छी बात है। सो गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पे पूछ के देख लिया, यहाँ पे भी नहीं मिला। और यहाँ पे देखो ये मिल गए, बजरंगबली है, राम जी महाराज, सीता मैया और लक्ष्मण जी है। ये सब तो है ठीक है, बट यहाँ पे घी नहीं है, पता नहीं कहाँ मिलेगा। चलो जाते हुए कृष्ण भगवान के दर्शन ही कर लेते हैं। और वैसे लेट भी हो रहा है क्योंकि वहाँ पर पार्टी का माल भी पहुँचाना है। तो आई होप कि दीपक भैया आ चुके होंगे। तो चलो पहले फटाफट से कृष्ण भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। प्यार से कृष्ण भगवान। और यहाँ पे ना मेरी आवाज़ गूंज रही है, कितने प्यारे है भाई। गाय का घी तो नहीं मिला बट कृष्ण भगवान मिल गए, तो चलो दर्शन कर लेते हैं। और अब चलते हैं हम सीधा अपने ड्यूटी पर। भयानक गर्मी हो रही थी और ऐसे में ड्राइव करना बाप रे बाप। तो अभी फ़िलहाल पहुंच चुका हूं मैं अपनी ड्यूटी पर। और देखो मैं जब रास्ते में टिफ़िन था मेरे साथ में, तो देखो टिफ़िन की हालत क्या हो गई। सब जगह तेल ही तेल, सब्जी सब्जी मतलब बिखर गई है। चलो अब खाना खाते हैं और देखते आगे क्या होता है। सो गाइस खाना आना तो सारा खा लिया था। उसके बाद मैं ये इस तरफ यहाँ नीचे की तरफ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लग गया था, तो मैं ना सो गया था। और आज मैं इतना सो गया भाई, कम से कम दो ढाई घंटे हो गए मुझे। हाँ 2-2.5 घंटे हो गए थे भाई, इतनी देर तक मैं सोया रहा। और मुझे ना ज़रा सा भी कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि दिमाग पूरे चक्कर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कमज़ोरी आ गई भाई, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ गई। बट एक इलाज है जो रामबाण है, चाय पी लो। चाय पी लो तो आपका दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा सही हो जाता है। तो मैंने भी वही कर लिया भाई, चाय पी ली। तो उसके बाद से अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और अभी देखो सूरज दादा की जो सनलाइट है बहुत ही प्यारी लग रही है। और वो रहे हमारे सूरज दादा, दिखे नहीं दिखे, क्योंकि मुझे भी नहीं दिख रहे, वो डूब गए वहाँ जाके। तो चलो भाई अब टाइम हो गया है, शाम हो गई है, संध्या हो गई है, तो अब जाके दिया अगरबत्ती कर लेते हैं। तो वैसे मैं छोटा सा मैसेज देने वाला हूँ अपनी आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो यूथ है उनको, कि आप जैसे अगर सोचते हो ना कि भाई इतने बड़े वाले मंदिर पे चल जाए, हम बहुत बड़े वाले मंदिर पे चल जाए, केदारनाथ चल जाए, अमरनाथ चला है, बद्रीनाथ चल जाए, गंगोत्री धाम चल जाए, बहुत ही जितने भी प्रसिद्ध धाम हैं, और माता जी के जो भी दर्शन वाले हैं जैसे वैष्णो माता हो गई, अगर आप ये सोचते हो ना कि यार हम माँ बाप की सेवा ना करें, पहले वहाँ जाएं, तो दोस्तों आप बहुत ही गलत सोच रहे हो। क्योंकि दुनिया में अगर आप किसी को सबसे ज़्यादा प्रेम कर सकते हो और जिनमें आप भगवान ढूंढ सकते हो ना, वो आपके माता पिता है। आप कुछ मत करो, अपने माता पिता की सेवा करो, तो आपको भगवान की प्राप्ति ज़रूर होगी और आपको उनका फल भी मिलेगा। आप चाहे मंदिर जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
यदि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो और उनको अच्छे से रख रहे हो, ख्याल रख रहे हो उनका, तो भाई आपको ना सारी चीज़ें जितना भी आपने पुण्य किए उनका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनकी जो भावना है उनको समझते नहीं हो और उसके बावजूद भी आप मंदिर पे जाते हो, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, उसका फल आपको जीवन में कभी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों बस यही कहना था कि आप मंदिरों में भगवान ढूंढते हो पर भगवान आपके घर में ही है। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं आज दिन तक ना किसी भी जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है या फिर बहुत कम प्रसिद्ध मंदिर है, मैं कहीं पे भी नहीं गया भाई। आजकल जो लोग हर 11 के दिन खाटू श्याम जी जाते रहते हैं, सावरिया सेठ जी के दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं, मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाता, पता नहीं क्यों। बट मेरे मन में ये आता था कि मुझे भगवान का बुलावा नहीं आता कि मैं उनके दर पे जाऊँ। मेरे माइंड में हमेशा यही आता। बट आप जो ये फ़ोन चलाते हो ना, ये फ़ोन आपको अच्छी बातें भी सिखाता है और बुरी बातें भी सिखाता है। बस बात इतनी सी है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से लेते हो, बस बात इतनी सी है। तो एक रील मेरे पास में ही जिसमें लिखा हुआ था, चारों धाम घूम लिए पर प्रभु न मिला कहीं, ऐसा कुछ था। मैं आपको मुझे याद तो नहीं है बट मुझे उसका मतलब याद है। आप चारों धाम घूम लो, आपको प्रभु कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय अपने घर के, अपने माता पिता के। मुझे ये मतलब समझ में आया। उसमें जो शायरी थी, कविता थी, मुझे वो समझ में नहीं आई बट उसका मतलब ज़रूर समझ में आ गया। तो बस मुझे यही कहना था। और देखते हैं फिर कभी ना कभी सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा मंदिर पे जाने का। तो अभी फ़िलहाल माता पिता की सेवा करते हैं और आनंद लेते जीवन का। मेरे दिमाग में ना एक शानदार खिचड़ी बन रही है और उस खिचड़ी से याद आया मुझे कि मुझे दाल टिकिया खाने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा था और बहुत दिन हो गए मैंने दाल टिकिया नहीं खाई है। तो अभी फ़िलहाल मैंने मम्मी को कॉल करके बोल दिया है कि दाल टिकिया बना देना, बिकॉज मुझे बहुत ही इच्छा हो रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है और मेरी फेवरेट डिश है दाल टिकिया। तो मम्मी को बोल दिया, मम्मी बना देंगे। अब देखते हैं घर जाके मिले या नहीं मिले। वैसे तो आज दिन तक मेरी कोई सी बात इन्होंने मानी नहीं है, हो सकता है ये भी नहीं माने, और मान मिले तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, मुझे खाने को मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल ये देख के ना मेरे माइंड में एक ही चीज़ आ रही है कि इस पे से मैं चढ़ूँ। तो चलो भाई एक बार ट्राई करके देखते हैं इस पे से चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ पाते हैं। चलो भाई तो ट्राई करके देखते हैं कि इस पे चढ़ पाते हैं या नहीं चढ़ पाते हैं। लग तो रहा है कि चढ़ जाएंगे और नहीं चढ़ पाते, अच्छी बात है। चलो भाई ऐसे नहीं भाई, मतलब हाथ नहीं टेकना है, बिना हाथ के चलना है। इस बार ट्राई करके देखते हैं। चलो भाई लग तो रहा है हो जाएगा। भाई इस बार भी हाथ आ गया। इस बार फिर से हाथ आ गया। सो गाइस इस पे तो नहीं चढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये क्रॉस में आ रहा है। तो एक काम करते हैं, उस वाली पे ट्राई करते हैं क्योंकि वो सीधी आ रही है। तो आई होप कि उस पर मैं चढ़ जाऊँगा। सो फाइनली इस पे तो मैं चढ़ चुका हूँ और उस पर इसलिए चढ़ पाया कि क्रॉस में आ रहा था और ये एक लाइन सीधी में है, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है पर बहुत ज़्यादा था वो, इसीलिए हम उसे नहीं कर पाए। बट ये वाला हो चुका है वो शांतिपूर्वक अपने घर पर। और ये पता नहीं रेड रेड क्यों दिख रहा है। अरे यार मत 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 कर। टफी महाराज, टफी क्या कर रहा है? सूंघ रहा है उसको, क्या है चीज है, काट रहा है इसको। मैं दिख रहा हूँ। और ये देखो ये टफी फिलहाल मेरे साथ में है कि इसको यही पसंद है, मतलब ये ना अंधेरे में रहता है तो इसको अंधेरे पसंद है। टफी हाय बोला, हाय हाय। टफी के नहीं मैं कहूँगा। चलो भाई टफी को नहीं खिलाएंगे, हम खाएंगे।
अब बस ते गर्मा गर्म दाल टिक्की आ गई है। अब दाल टिक्का खा के चलते अपनी नाइट शिफ्ट पर, और अब हम करते हैं पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैंने कल का पढ़ाया उसको मैं अगर रिवीजन नहीं करूँ, वैसे तो मैंने सुबह कर लिया था, अगर नहीं करूँ तो भाई वो दिमाग से आउट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल अपनी बुक ले लेते हैं और अब करते हैं पढ़ाई, जिसमें मुझे कम से कम दो ढाई घंटा तो लगेगा, क्योंकि मैथ्स करनी है, रीजनिंग करनी है, उसके बाद जीके का लेक्चर भी सुनना है। तो चलो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्यारा सा मैसेज देते हैं। सो गाइस, फिलहाल शांतिपूर्वक से पढ़ाई तो हो चुकी है और अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो फिलहाल इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।